तो गाइज फाइनली द डी डे इज हेयर. रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख सेकंड लेग. रियल मैड्रिड जो है 2-1 से पीछे चल रही है, हमें ये सारी स्टोरी पता है. एंड जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब बार्सिलोना भी चैंपियंस लीग से बाहर हो चुकी है. बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अंदर से बीइंग अ राइवल मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ लग रही है कि हाँ मेरी राइवल टीम बाहर हो गई. बट मैं जितना लोगों को खुशी मनाते हुए देख रहा हूँ, मैं उसमें एक चीज़ आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ. मैं जिसने कभी बार्सिलोना को छोड़ा नहीं किसी भी तरीके से बैंटर करने में, 24 आवर्स बाद ये हमारे ऊपर भी बैकफायर हो सकता है. दैट इज वाई आई एम नॉट वेरी हैप्पी राइट नाउ, आई एम नॉट वेरी सैड राइट नाउ. बट आई वुड रादर से कि अभी उसके बारे में बात करना शायद हमारे लिए सेंस नहीं बनाता. मतलब द पॉइंट इज दैट कि आप दूसरों के ऊपर क्या हंस रहे हो जब आप खुद ही नीचे गिरे पड़े हो. सो माई पॉइंट इज दैट लेट रियल मैड्रिड प्ले टुडे एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन. अगर कल सब कुछ बढ़िया रहता है तो कल फिर बढ़िया से एंजॉय करेंगे. अगर नहीं रहता है तो ठीक है, फिर अपने दुख में अब अपने ही दुख में हो जाएंगे तो फिर दूसरों को क्या बोलेंगे. बट ठीक है, नेवरदलेस आज मैं आपको कोई टैक्टिक्स नहीं बताने वाला. मैं कुछ आपको वो नहीं बताऊंगा 5 पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ रियल मैड्रिड कैसे हरा सकती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो सब मैं बता चुका, पहले कर चुका. क्योंकि अब जिस स्टेज पे हम खड़े हैं ये स्टेज उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है. अब वो टाइम नहीं रहा जहाँ पे आरबेलो मेरी वीडियो उठा के देखेगा, अच्छा आकाश भाई ने आज 5 पॉइंट्स बताए, यही 5 पॉइंट इंप्लीमेंट कर लेता हूँ. तो वो नहीं है. आज की वीडियो में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आप लोगों से भी कुछ कुछ चीज़ों के बारे में. देर इज़ ओनली वन थिंग विच आई वॉन्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड टुडे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जीत जाओ, मुझे पता है ये आपके हाथ में नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 गोल मार दो, मुझे पता है ये भी आपके हाथ में नहीं है. बट एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में है. एंड आई बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन, बीइंग अ माद्रिदिस्ता, आई वॉन्ट यू गाइज टू डू समथिंग अबाउट दैट, विच इज़ एटलीस्ट प्ले अ ब्यूटिफुल फुटबॉल. नॉट ब्यूटिफुल इन दैट सेंस कि टिकी टाका नहीं. ब्यूटिफुल फुटबॉल का मतलब, या फिर मैं इसको अगर थोड़ा सा चेंज करके बोलूँ, डोमिनेटिंग फुटबॉल, मीनिंगफुल फुटबॉल. आप एटलीस्ट इतना दिखाओ कि हम एंड में बोलें कि यार आज लड़कों ने भाई दिल और जान लगा दिया. मतलब मैं सिर्फ आपको आपका इंटेंट देखना चाहता हूं वाइल ट्राइंग. डोंट बी अफ्रेड ऑफ बायर्न म्यूनिख. डोंट बी. आप कल बार्सिलोना वाला गेम देखो, मजाक से हटके अगर आप मुद्दे पे आओ. बार्सिलोना ने 4th मिनट में लमीन यमाल ने आपके लिए गोल मार दिया था. आई थिंक 23rd मिनट में सेकंड गोल फरहान टोरेस ने आपके लिए मार दिया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर बार्सिलोना अपने चांसेस ठीक से फिनिश करती तो एटलेटिको मैड्रिड जो है वो खत्म हो चुकी थी. बार्सिलोना अपना मैच आराम से जीत गई थी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू हैव टू प्ले ओपन फुटबॉल, बिना डरे हुए, बिना सहमे हुए. आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके अपना गेम खेलना है, अटैकिंग फुटबॉल खेलना है, दूसरी टीम को आपको प्रेशर में डालना है. द मोमेंट लुकमैन ने वो गोल मारा, आप देखो बार्सिलोना थोड़ा सा शेकी जो है कहीं ना कहीं हो गई थी, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस होता है टीम का वो बिल्कुल हिल जाता है. सो आप कल वाले बार्सिलोना वाले फर्स्ट हाफ से एक उम्मीद तो एटलीस्ट ले सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो, एक लर्निंग ले सकते हो, एंड आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो. बिकॉज डेफिनेटली अलायंस अरीना, मतलब मैं चाहे कितना ही ऑप्टिमिस्ट होकर बोल दूं कर दूं, मुझे बहुत सारे लोग, बहुत सारे, अब मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने वो RFEF के बारे में बताया था, उसमें वो गलती से बार्सिलोना फैंस के उसमें आ गई सजेशन में. तो अजीब अजीब सी बातें, अजीब अजीब सी रेयर, जीरो फुटबॉल नॉलेज, ये डिल्यूजन में रहता है. मैं हूँ डिल्यूजनल, मैं तो ओपनली बोलता हूँ. व्हेन इट कम्स टू रियल मैड्रिड आई विल ऑलवेज बी डिल्यूजनल. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट करने में. बट मैं उससे हटके भी आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि नो डाउट अलायंस अरीना में जो है रियल बायर्न म्यूनिख वुड बी डेफिनेटली, दे हैव द होम एडवांटेज, उनके पास रहेगी. बट मैं रियल मैड्रिड से सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप एक ऐसी फुटबॉल दिखाओ, जीतो ना जीतो आई डोंट केयर, वो एक सेकेंडरी चीज़ है. मैंने आप लोगों से तो ये भी उम्मीद नहीं करी थी कि आप लोग यहाँ तक पहुँच जाओगे, बट आप लोग यहाँ तक भी पहुँचे. मैंने ये भी उम्मीद नहीं करी थी कि आप ला लीगा में 9 पॉइंट नीचे रह जाओगे, 9 या 10 पॉइंट जितने भी हैं, आप वहाँ पे भी आ गए. तो मुझे आप लोगों से कोई उम्मीद ही नहीं है इस सीज़न, बिकॉज मैं पहले ये दिल को मान चुका हूँ कि इस सीज़न अगर हम कुछ जीतते हैं दैट इज़ जस्ट अ बोनस, और मे बी एफर्ट्स फ्रॉम फ्यू ऑफ द प्लेयर्स. नॉट एवरीवन इज पुटिंग एफर्ट्स, आई एम सेइंग इट वेरी ओपनली. बट अब मेरा सिर्फ एक ही ड्यूटी बचती है, मेरी टीम को सपोर्ट करना. वो मैं कर रहा हूँ और मैं हमेशा करता रहूंगा. बट आप लोगों की भी एक ड्यूटी बनती है, विच इज एक ऐसी फुटबॉल खेलना जहां पे हम भी प्राउड से अपना सर ऊपर करके रख सकें कि भाई खेले बहुत बढ़िया. गोल लगे नहीं लगे, हार गए जीत गए, उन लोगों ने मार दिया, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट. उस बारे में हम बात ही नहीं कर रहे. एटलीस्ट जो आपके हाथ में है वो तो करो. आपके हाथ में है एक सॉलिड अटैकिंग फुटबॉल खेलना, डिफेंसिव फुटबॉल खेलना, हर तरीके का एक मिक्सचर जो आपको उस फुटबॉल में चाहिएगा, विच इज इंटेंट.
ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी एस्पेक्ट में बायर्न म्यूनिख से कम हो, आपके पास भी उतने ही अच्छे प्लेयर्स हैं जितने उनके पास है, बल्कि आपके पास तो थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, शायद उनके पास तो उतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी नहीं होंगे। अगर आप माइकल ओलिसे की भी बात कर लो, वो सिर्फ प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस से खेल के आया है, वो उसके पास कोई ऐसा यूसीएल का एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर आप यहाँ रियल मैड्रिड में उठा लो तो ऑलमोस्ट ये जो प्लेयर्स हैं ये 2-3 साल शायद जीते नहीं, मतलब लास्ट उसके बाद से, पर एटलीस्ट 2 साल से चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं आपके साथ साथ। सो आपके पास सारी चीजें हैं, ठीक है। प्लीज प्ले विद ओपन हार्ट्स, प्लीज प्ले विद इंटेंट, प्लीज प्ले विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, शो अस कि यार हम भी रियल मैड्रिड हैं। आज हम अपने फैंस के लिए कुछ ऐसा अमेजिंग कर देंगे कि ये लोग भी हम एंड में बोलेंगे कि मजा आ गया यार, मजा आ गया। सो आई वॉन्ट रियल मैड्रिड कि प्लीज 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 आप इस तरीके की फुटबॉल खेलना जिससे मुझे भी कल को आप जीतो ना जीतो बट मुझे प्राउड फील हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट आई वांट फ्रॉम विनीसियस जूनियर एंड किलियन एम्बापे। यार आप लोगों की जितनी क्रिटिसिज्म हो चुकी है, खासकर किलियन एम्बापे डिक्टेटर एंड ऑल दैट, ये सब चलो हंसी मजाक में हम सब चीज़ कर रहे हैं, बट अगेन मैं दोबारा आपको वही चीज़ बोलूंगा, एक आदमी आपके लिए गोल स्कोर कर रहा है, आप इस टाइम में इसीलिए बचे हुए हो क्योंकि उस बंदे ने वहां पे गोल स्कोर करा था। सो यू कांट डिस्क्रेडिट हिम, आप उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। मुझे पता है अभी एक विनीसियस आर्मी आ जाएगी, एक लिख देगी, एक पता नहीं पिछली बार मुझे कुछ कमेंट में लिख रहा था कि तुझे क्या दिक्कत है विनीसियस जूनियर। मुझे क्या दिक्कत है विनीसियस जूनियर से? दिक्कत तो शायद बेंजेमा को भी थी, हम सबको पता है ना। टनल में बेंजेमा ने क्या बोला था, डोंट पास टू दिस गाय। मैं उस चीज़ पे जाना नहीं चाहता, बट ठीक है, लोग होता है एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ फैंस है। मतलब एक तो आजकल मुझे लगता है बार्सिलोना फैंस ने एक नई चीज़ शुरू कर दी है, रियल मैड्रिड इज नॉट विनिंग, बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन आई एम सेइंग दैट। मतलब बस एक लाइन लगा दो साथ में, बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन आई एम सेइंग। फिर काय का फैन है भाई तू? अगर मैच होने से पहले तुझे पता है तेरी टीम हार जाएगी तो छोड़ दे, फिर देखना छोड़ दो। आई एम सेइंग इट वेरी ओपनली। कुछ तो ऑप्टिमिज्म होती है, कुछ तो रहेगा कि शायद जीत जाएंगे। भाई रियल मैड्रिड है, वुल्वरहैम्पटन या टॉटनहम हॉटस्पर्स नहीं खेल रही है, मतलब ठीक है छोड़ो। सो विनीसियस जूनियर एंड किलियन एम्बापे, प्लीज 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 भाई, आज फॉर अ मोमेंट वो चक दे इंडिया की जो आगे वाली लड़कियां प्रीति सब्बरवाल और वो जो दूसरे वाली है चौटाला जी, उनके इस तरह मत खेलना प्लीज। एक दूसरे के साथ कंबाइन होके खेलना। आप लोगों को अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाने का मौका मिलेगा, वो तो आपको हर मैच में मिल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली आप कभी कभार ले जाते हो, कभी कभार नहीं ले जाते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप नहीं ले जा रहे हो। बट द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग विद किलियन एम्बापे इज विद यू, आप चांसेस को फिनिश नहीं कर पा रहे हो। आपकी जो प्रेजेंस है वो सही जगह पे नहीं है। थैंक गॉड वो जो ट्रेंट अलेक्जेंडर का जो लो ड्रिवन जो थ्रू बॉल, नॉट थ्रू बॉल, क्रॉस या पास कुछ भी कह लो, उसको आपने फिनिश कर दिया, यू क्रिएटेड अ गुड रन। बट कई बार आपकी बॉक्स प्रेजेंस जो है वो जीरो होती है, जहां पे देयर कुड हैव बीन अ चांस कि आपको जो बॉल है वो मिल सकती है। विनीसियस भाई, आपसे मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, ट्राई टू पास द बॉल एज सून एज पॉसिबल। हमने कितनी बार पिछले मैच में देखा आपने बॉल को फंसा दिया। पिछले मैच का मतलब मैं जिरोना वाले मैच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बायर्न वाले मैच की बात कर रहा हूं। मेरे अकॉर्डिंग जिरोना वाले मैच में आप अच्छा खेल रहे थे, यू वर ड्रिबलिंग बेटर, बट ड्रिबलिंग नहीं होता है। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को दिखा सकता हूं जहां पे गैरेथ बेल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेंजेमा, दे वर जस्ट डूइंग पासिंग। कोई ट्रिकरी नहीं, कोई मैजिकल स्किल्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ विजन पासिंग। रोका, हमारे प्लेयर ने रन बनाई, थ्रू बॉल मारी, फिर वो वहां पे रुका, जब डिफेंडर आ गए तो इस वाले का वेट करा या फिर इसका वेट करा, जस्ट प्योर पासिंग, नथिंग एल्स। सो प्लीज अपनी टीम के साथ क्लब होके खेलो यार। आप लोग खुद को देखो, आप लोग टीम के साथ कंबाइन नहीं हो पाते हो, आप लोग टीम के पासेस को खराब कर देते हो। कई बार आर्दा गुलर जो आपके लिए चैंपियंस लीग में हाईएस्ट चांस मेकर है एंड असिस्ट भी उसने इतने अच्छे दिए, वो आपके लिए चांसेस क्रिएट कर रहा है, बट द पॉइंट इज दैट कि यू हैव टू बी देयर टू गेट दोज चांसेस। आप वो चांसेस अकेले नहीं बना सकते हो विनीसियस, आप सिर्फ ड्रिबल करके प्लेयर्स में फंसा के एंड इधर उधर करके नहीं बना सकते हो, राइट? आपको उसके लिए टीम की जरूरत पड़ेगी, आपको उसके लिए एम्बापे की जरूरत पड़ेगी। जब आपने बॉल पूरी तरीके से फंसा दी और फिर क्रॉस मार देना, डजंट मेक सेंस। Absolutely, I hope you do understand। मतलब ऑब्वियसली आई होप का मतलब आई एम टॉकिंग टू द फैंस। विनीसियस तो मेरी वीडियो देखने नहीं जा रहा है, मैं बस ये चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि होपफुली ये जो सारी चीज़ें हैं उनके दिमाग में घुस जाएं। एम्बापे जो है, अगर वो लेफ्ट पे खेल रहा है तो गिव विनीसियस द स्पेस। अगर विनीसियस लेफ्ट पे खेल रहा है तो उसको स्पेस दो। व्हाई डू यू हैव टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट? मुझे पता है आपकी भी इंक्लिनेशन लेफ्ट की तरफ है क्योंकि आप एक लेफ्ट विंगर की तरह खेलते हो, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। बट अगर आप एक स्ट्राइकर खेल रहे हो, नाउ यू हैव टू बिहेव लाइक अ स्ट्राइकर। या तो आप अपनी टीम को बोल दो भाई मैं स्ट्राइकर नहीं हूं, अपने कोच को बोलो मुझे स्ट्राइकर मत खिलाओ। बट अगर आप काइंड ऑफ अ नंबर 9 खेल रहे हो
तो आपको थोड़े से ट्रेड तो वो वाले लाने पड़ेंगे. जस्ट रिमेंबर, आपके जो आदर्श हैं, जो आपके आइडल हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही वॉज ऑल्सो अ लेफ्ट विंगर, ही वॉज ऑल्सो वर्ल्ड्स बेस्ट लेफ्ट विंगर, एंड ही ट्रांजिशन हिमसेल्फ इनटू अ काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर, क्योंकि उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही थी ड्रिबलिंग पे. उनके जो नीज है, जो उनके पैर है, वो उनको उतनी ड्रिबलिंग करने का चांस नहीं दे रहे थे, बट ही ट्रांजिशन सो वेल कि वो एक गोल स्कोरिंग मशीन में कन्वर्ट हो गए. सो जस्ट पुट योर ब्रेन्स ओपन, प्लीज एक दूसरे को देख के खेलो, टाइमली पास करो. एंड आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर विनीसियस एंड एम्बापे आज के मैच में एटलीस्ट क्लिक कर गए, बायर्न म्यूनिख हमें नहीं हरा सकती है. टचवुड, आई एम जस्ट सेइंग इट वेरी ओपनली. ये जो पूरा गेम है, ये आप दोनों के कंधों पे सबसे ज्यादा आके टिकता है. लास्टली आई फील कि जो हमारा डिफेंस है, अब डिफेंस में मुझे उम्मीद है एडम मिलिटाओ एंड डीन हाउसन जो है वो स्टार्ट करेंगे, बट आई डाउट, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे शायद थोड़ा सा आरबी लोगों को दोष नहीं दूंगा अगर वो डीन हाउसन की जगह रुडिगर को भी स्टार्ट कराएंगे. मे बी जो एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं मैटर करता है, एंड ऑब्वियसली रुडिगर को टॉप नॉच फुटबॉल का एक्सपीरियंस है डेफिनेटली. बट मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछला मैच था बायर्न म्यूनिख वाला, उसमें रुडिगर वॉज नॉट अप टू द मार्क. शायद वो बेटर कर सकता था, वो शायद बहुत चीज़ अच्छी कर सकता था, बट ठीक है. एंड अगेन, डीन हाउसन वॉज नॉट बैड. इवन जो जिरोना वाला मैच था, डीन हाउसन वॉज प्लेइंग गुड, एंड एटलीस्ट आप एक हाफ तो डीन हाउसन को खिला ही सकते हो. उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं. यही मोमेंट होते हैं जहां पे मेक इट और ब्रेक इट वाली चीज़ होती है. आप अगर अपने प्लेयर को मौका दोगे तो शायद वो आपके लिए कुछ बेटर कर सकता है. ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, मैं शायद उतना कन्विंस नहीं था विद द डिफेंडिंग इन बायर्न्स मैच, बट मैं उतना, मतलब इतना खराब मैच भी नहीं था. दैट डे आई वॉज लिटिल disappointed with Alvaro Carreras, but as per the reports, the Lord, the King, the demigod of the defenders, Ferland Mendy is back. So hopefully Mendy जो होंगे वो कहीं ना कहीं माइकल ओलिसे को रोक लेंगे. तो मेरे हिसाब से आपको मेंडी खेलते हुए मिलेंगे, रुडिगर खेलते हुए मिलेंगे, एडर मिलिटाओ खेलते हुए मिलेंगे, ट्रेंट अलेक्जेंडर खेलते हुए मिलेंगे. एडर मिलिटाओ एज यूजुअल, आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट गाय. लगता ही नहीं कि वो कभी भी वापस आता है तो कुछ मतलब ऐसा लगता है कि इंजरी से वापस आया. अभी तो खेल रहा था हमारे साथ. बट what I want from defenders कि प्लीज मार्क योर प्लेयर्स प्रॉपरली. एंड जब मैं डिफेंडर्स की बात कर रहा हूं, तब मैं अपने डिफेंसिव मिडफील्डर्स की भी बात कर रहा हूं. चुआमेनी इस मैच में नहीं खेलेगा. सो ये देखने वाली चीज है कि आरबी लोवा किसको खिलाएंगे. मेरे अकॉर्डिंग जूड बेलिंगम, फेडे वेलवर्डे एंड थियागो पिटाश जो है वो आपको मिडफील्ड में मिलेंगे. मोस्ट प्रॉब्ली इट वुड बी थियागो पिटाश जॉब टू शील्ड द डिफेंस, अपने डिफेंस की हेल्प करना. ये थियागो पिटाश का काम होगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फेडे वेलवर्डे मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉपर नंबर 6 के रोल में होंगे, एंड जूड बेलिंगम का रोल थोड़ा बहुत हाइब्रिड टाइप होगा, जहां पे हम उनकी अटैकिंग स्किल्स जो है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको तो हम कुर्बान कर देंगे, बट जो उनका डिफेंसिव या जो वर्क रेट है उसका हम फायदा यहां पे उठा सकते हैं. मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई वॉन्ट रियल मैड्रिड टू प्ले एज अ टीम. मैं ये नहीं देखना चाहता कि एम्बापे ने मैच जिता दिया. मैं ये नहीं देखना चाहता कि विनीसियस ने जिता दिया. आई डोंट वांट टू सी कि आर्दा गुलर ने कुछ ऐसा कर दिया उसने. आई वांट टू सी कि रियल मैड्रिड ने एक ऐसा फैंटास्टिक मैच खेला कि हमने सबके मुंह बंद कर दिए और बायर्न म्यूनिख को दिखा दिया दैट वाई वी आर रियल मैड्रिड. बहुत टाइम हो गया यार ऐसा मैच देखे हुए यार. और एटलीस्ट अब तो आपके पास एक मोटिवेशन भी है. अगर आप बार्सिलोना को एज अ मोटिवेशन भी यूज करना चाहते हो, कुछ लोग बोल देंगे तेरी कोई भी वीडियो बार्सिलोना के बिना कंप्लीट नहीं होती, बट भाई अब बार्सिलोना इज ऑल्सो एन अनदर आइडेंटिटी फ्रॉम द फुटबॉल वर्ल्ड. ये कोई कर्स वर्ड तो नहीं है कि आपने इसको बोल दिया तो आपके ऊपर कोई अभिशाप आ जाएगा या कोई आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा. पता नहीं, अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं है. बट अगेन इट्स अ वेरी गुड फुटबॉल क्लब, जो कि क्योंकि मैंने बोला आपको, जब स्पेन की बात आती है, आई एम मतलब इन फुटबॉल क्लब्स वाले उसमें आई एम स्पेनिश फैन. तो मेरे लिए रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना जो दोनों है, दोनों इतना मैटर करते हैं. मेरे लिए एटलेटिको मैड्रिड बिल्कुल मैटर नहीं करता है. सो दैट इज वाई बैंटर अपनी जगह है, बट जहां पे रिस्पेक्ट है वहां पे आती है. बट कल बार्सिलोना बाहर हुआ है तो आप उससे एक मोटिवेशन ले सकते हो कि एटलीस्ट अब हमें स्पेनिश जो टीम्स हैं उसमें हमें और एटलेटिको दोनों बने. अपनी राइवलरी हम बाद में देखेंगे, बट एटलीस्ट ये फ्रेंच टीम्स, ये जर्मन टीम्स, ये इंग्लिश टीम्स, इनको तो हम दिखाते हैं दैट वाई स्पेन हैज ऑलवेज हैड द अपर हैंड. ठीक है. सो एंड ऑफ द वीडियो. मैं बहुत ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचना चाहता. जस्ट अ मैसेज टू माय फैंस ऑल्सो, गाइज बी पेशेंट विद द टीम. इस सीजन में आने से पहले हमको पता था कि हमारी टीम कुछ नहीं जीतने वाली. स्टिल हम अपनी टीम पे भरोसा कर रहे हैं, एंड आपको आज के मैच में भी अपनी टीम पे भरोसा करना पड़ेगा एंड शो सम सपोर्ट. प्लीज डोंट क्रिटिसाइज देम. जितना हमें दुख होता है इतना उनको भी दुख डेफिनेटली होता होगा. आप में से बहुत सारे प्लेयर्स जो लोग हैं वो प्लेयर्स रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड में रहे हैं. आपको भी पता है जब आप कुछ गलत करते हो आपको अंदर से कितना बेकार लगता है. दुनिया तो आपको जो कहती है, बट आपको अंदर से भी पता होता है. सो उनको भी ये चीज़ पता है. बट एंड ऑफ द डे मैं हमेशा वही चीज़ कहूंगा, बी ऑप्टिमिस्टिक.
रियलिस्टिक, दिस इज रियल मैड्रिड, इसी रियल मैड्रिड ने हमें इतने सारे खुशी के मोमेंट्स दिए हैं, तो आज थोड़े से 1-2 सीजन के टाइम पे हम अपनी टीम को बिल्कुल धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए, और ऐसे इंपॉर्टेंट मोमेंट पे हमें सारी चीज़ों को साइड में रख के अपनी टीम को सपोर्ट दिखाना चाहिए, सॉलिडारिटी दिखाना चाहिए। होपफुली, यू नेवर नो, मे बी इसी की वजह से हम शायद कम बैक भी कर जाए। तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है, क्या रियल मैड्रिड आज जीत सकती है, और अगर जीत सकती है तो कितने गोल के मार्जिन से जीत सकती है। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।